अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन्नहवुल वाज़े का ये पहला चैप्टर अल-जुमलतुल मुफीदतु का मैं तमरीन बनाने जा रहा हूँ, जो ये सॉल्यूशन वीडियो पहला होगा। यानी इस पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा अभी आपके सामने। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आपको सॉल्व किया हुआ वीडियो मिल जाएगा, और दूसरा ये कि मैं इसमें सिखाऊंगा कि तमरीनों को हल कैसे किया जाता है। तो इससे एक अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा कि आगे चल के दूसरी किताबों की तमरीन या इसी किताब की तमरीनें कैसे हमें हल करनी चाहिए। चैप्टर तो पहले पढ़ाई दी गई थी, तो चैप्टर पर यहाँ बहस नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट जो तमरीन है उसको पूरा करेंगे। जुमले मुफीदे का तमरीन है, तो जुमले मुफीदा वाले तमरीन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ लिखूँगा। पहली तमरीन है आपकी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आगे चल के आपको किसी भी किताब की किसी भी तरह की तमरीन को हल करने में कभी भी झिझक और डर महसूस ना हो, बल्कि बहुत इत्मीनान और आसानी के साथ किसी भी तरह के तमरीन को आप हल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ आपके सामने लिख कर ही बताऊँगा। मुमकिन है वीडियो बड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इससे पूरी वीडियो से फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं बिल्कुल तमरीन आपको आपके जहन में बिल्कुल रच बस सी जाएगी। यहाँ तमरीन है, मैंने यहाँ रख लिया ताकि आसानी हो मेरे लिए। तमरीन नंबर पहला है, इक़रा अल अमसिलता साबिक़ता, पढ़ो गुज़रे हुए जुमले मिसालों को, व बय्यिन बयान करो, अम्र का सिगा है, अददल कलिमाती, कलिमात के अदद यानी नंबर, कितने कलिमा हैं, फ़ी कुल्ली मिसालिन, हर मिसाल में कितने कलिमा हैं। तो ऊपर जो मिसालें गुज़री हैं चैप्टर के शुरू में, जो 6 मिसालें गुज़री हैं, इसमें आपको बयान करना है कि किसमें कितने कलिमे हैं। गौर से आप देखेंगे तो सारे जो सेंटेंस है, अल-बुस्तानुल जमील, अश-शम्सु तालिअतुन, शम्मा अलियुन वर्दतन, क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, यईशु समकु फ़िल माई, यक्सुरुन नख़ीलु फ़ी मिस्र। तो इन दो में 2 कलिमे हैं। उसके बाद ये 1 और 2 यानी 3 और 4 वाले नंबर में 3 कलिमे हैं। उसका जो 5 और 6 है, इसमें टोटल 4 कलिमे हैं। किस एतबार से? एक फ़ेल है यईशु, एक समकु इस्म है, फ़ी हर्फ है, और माँ इस्म है। तो 4 कलिमे हो गए। 2 इस्म, एक फ़ेल, एक हर्फ, तो 4 कलिमे हो गए। तो पहली तमरीन आपने बना ली है। दूसरी तमरीन देखिए, इक़रा अल जुमल अल आतियता व बय्यिन अल कलिमाति फ़ी कुल्ली वाहिदतिन मिनहा। इक़रा अल जुमलत अल आतियत, आने वाले जुमलों को पढ़िए, यानी नीचे जुमले हैं उसको पढ़िए। व बय्यिन अल कलिमाति फ़ी कुल्ली वाहिद मिनहा, और इसमें भी आपको कलीमे बताने हैं किसमें कितने कलीमे हैं। तो पहली मिसाल पढ़ेंगे तो इसमें अस्समाउ मुमतरतुन है, तो अस्समाउ मुमतरतुन में 2 कलीमे, अस्समाउ 1, मुमतरतुन 2। अल हदीक़तु जमीलतुन में भी 2 है, अल हदीक़तु 1, जमीलतुन 2। यनक़तिउल मतरु, इसमें भी 2 है, यनक़तिउ 1, अल मतरु 2। बाकी के यहाँ है। यसीरुस सहाब में भी 2 हैं, एक यसीरु, एक अस्सहाब। तत्लु शम्सु में 2 हैं, तत्लु 1, अशम्सु 2। तजिफ़ुल अर्ज़ में भी 2 है, तजिफ़ु 1, अल अर्ज़ु 2। अत्ताइरु फ़ौक़ा शजरती में 3 है, अत्ताइरु 1, फ़ौक़ा 2, अश्शजरता 3। यक़्तिफ़ु अलियुन अल अज़हार में भी 3 है, यक़्तिफ़ु 1, अलियुन 1, 2, और अल अज़हार 3। यलअबु ग़िलमानु बिलकुर्रती में भी 3 है, यलअबु 1, ग़िलमान 2, बिलकुर्रती 2 है, एक बा हर्फ है, अलकुर्रती इसम है। तो इसमें टोटल आपके 4 कलिमे हो गए। यलअबु 1, ग़िलमान 2, बा हर्फ 3, अलकुर्रत 4। यंज़िलुल मतरु मिनस समाई, यहाँ भी 4 हैं, यंज़िलु 1, मतर 2, मिन 3, अस्समा 4। तसीरुस सुफ़ुनु फ़िल बहार, तसीरु 1, सुफ़ुनु 2, फ़ी 3, बहार 4।
यशतद्दुल बरदु फ़ौक़ल जिबाल में भी 4, यशतद्दु 1, बरदु 2, फ़ौक़ा 3, अलजिबाल 4। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें आपको दूसरी तमरीन में सिर्फ आपको कलिमे गिनने थे, किसमें कितने कलिमे हैं। अब मैं एक बार तर्जमा कर देता हूँ, सारों का तर्जमा आप देख लीजिए एक बार। मैं वहाँ लिखूँगा नहीं, यहाँ डायरेक्टली कर देता हूँ। अस्समाउ मुमतरतुन मतलब होता है बरसने वाला, आसमान बरसने वाला है, बारिश होने वाली आसमान। हदीक़तु जमीलतुन बागीचा खूबसूरत है। यनक़तिउल मतरु बारिश ख़त्म हो गई। यसीरुस सहाब बादल चल रहा है। तत्लुउश शम्स सूरज तुलू होता है। तजिफ़ुल अर्ज़ु ज़मीन खुश्क होती है। ताइरु फ़ौक़ शजरती परिंदा पेड़ के ऊपर है। यक़्तिफ़ु अलियुन अल अज़हार अली फूल तोड़ता है। यलअबुल ग़िलमानु बिलकुर्रती बच्चे गेंद से फुटबॉल से खेलते हैं। बिलकुर्रती मतलब सिर्फ नॉर्मल गेंद का ही, फुटबॉल नहीं। कुर्रतुल कदम मतलब फुटबॉल होता है। यंज़िलुल मतरु मिनस समा आसमान से बारिश उतरता है। तसीरुस सफ़ूनु फिल बहार कश्तियाँ समंदर में तैरती हैं, चलती हैं। यशतद्दुल बरदु फ़ौक़ल जिबाल ठंड शदीद ठंड की शिद्दत पारे से ऊपर है। जिबाल मतलब पहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पर गालिबन पारा है। अब तमरीन नंबर 3 देखिए। मईज़ अल जुमल अल मुफीदता, मईज़ मतलब होता है तमीज़ करिए मुफीदा जुमले को, यानी नीचे जितने जुमले दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि मुफीद जुमला कौन है और जुमला गैर मुफीद कौन है। जुमला मुफीद से मुराद मुकम्मल माने देने वाला जुमला कौन है और नाकिस जुमला कौन है। तो गैर मुफीद रहेगा तो मतलब नाकिस जुमला, और मुफीद जुमला है तो मुरक्कब ताम। तो यहाँ मुफीद जुमला यानी मुरक्कब ताम बताना है। तरकीबिल आतियती आने वाले मिसालों में तरकीबों में मुफीद जुमला मुफीदा ढूंढने हैं। तो जुमला मुफीदे का मतलब जो मुकम्मल जुमला मुकम्मल माने देता हो। अब देखिए लैसल जऊ लिखा हुआ है, तो अब बताना है कि यह अधूरा जुमला या मुकम्मल जुमला है। मैं कहूँगा यह अधूरा जुमला है। क्यों? लैसा अफ़ाल नाकिसा में से है, इसकी अपनी एक इस्म होती है और एक ख़बर होती है। लैसा का एक इस्म तो है अलजऊ, लेकिन इसकी ख़बर नहीं है। तो चूँकि लैसा हमेशा अपने इस्म और ख़बर से मिल कर के मुफीद जुमला बनता है, यहाँ सिर्फ उसका इस्म है, ख़बर नहीं है, इसलिए ये नामुकम्मल जुमला है। तो इसको कट कर दीजिए। अकल फरीदुन फरीद ने खाया, ये मुकम्मल जुमला है इसलिए कि एक फ़ेल है एक फ़ाइल है। अल कितारु सरीउन ये भी मुकम्मल जुमला है। क्यों? इसलिए कि एक मुब्तदा है दूसरा ख़बर है। अब मैं कैसे जान गया कि मुब्तदा ख़बर है? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुब्तदा मारिफा होता है और ख़बर हमेशा नकेरा होती है। इन इज्तहत्ता अब कहेंगे यहाँ तो फ़ेल है, इज्तहत्ता तो मुकम्मल जुमला होना चाहिए, एक फ़ेल उसके अंदर अंतज़मिर फ़ाइल, लेकिन ये नहीं है मुकम्मल जुमला। क्यों? इसलिए कि आपने पढ़ा है फ़ेल वाले में कि शर्त और जज़ा होता है। इन हरफ़े शर्त होता है, तो शर्त के लिए जज़ा का होना ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ? ये करोगे तो वो होगा, तो ये करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ, इसलिए मुकम्मल नामुकम्मल जुमला है, अधूरा जुमला है। तो इन इज्तहत्ता में शर्त है ये पूरा, जज़ा इसकी नहीं है, इसलिए ये अधूरा जुमला हुआ। लैतल मरीज़ु, लैता भी जो है अपनी एक इस्म और एक ख़बर रखती है। लैता की जो इस्म है वो मरीज़ है, लेकिन इसकी ख़बर नहीं है, इसलिए ये भी नामुकम्मल जुमला है। अस्सौबु नज़ीफ़ुन मुब्तदा ख़बर है और मुब्तदा ख़बर हमेशा मुकम्मल जुमला बनाता है, इसलिए मुकम्मल जुमला है। अल किताबु अल्लज़ी, अल किताब मारिफ़ा है, अल्लज़ी इसमें मौसूल है। मौसूल के बाद अपना एक जुमला होता है जो उसकी सिला बनती है, लेकिन यहाँ पर मौसूल के बाद कुछ भी नहीं है, अल्लज़ी इसमें मौसूल के बाद, इसलिए ये भी अधूरा जुमला है। अल बिन्तु अल मुअल्लिमतु, अल बिन्तु मुअन्नस है, अल मुतअल्लिमतु भी मुअन्नस है। अल बिन्तु मारिफ़ा है, अल मुतअल्लिमतु भी मारिफ़ा है। अल बिन्तु पे पेश है, मुअल्लिमतु पे पेश है। अल बिन्तु मुअन्नस है, अल मुअल्लिमतु मुअन्नस है। 4 बराबरी पाई गई, इसलिए ये मौसूफ सिफ़त है, और मौसूफ सिफ़त अधूरा जुमला होता है, मुकम्मल जुमला नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये अधूरा जुमला है, ये मुकम्मल जुमला है, ये अधूरा जुमला है, ये मुकम्मल जुमला है, ये मुकम्मल जुमला है, ये अधूरा जुमला है, ये अधूरा जुमला है, और ये भी अधूरा जुमला है। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आ जाइए तमरीन नंबर 4 में। इजअल कुल्ला मिसालिन मिनल अमसिलतिल आतियती, रखो हर मिसाल में आने वाले मिसालों में से जुमलतन मुफीदतन, एक जुमला मुफीदा आपको बनाने हैं। बिवज़ई कलिमतिन मलाइमतिन, एक मुनासिब कलिमे को रखने का, इस फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह है उसके अंदर एक मुनासिब कलिमे रखने हैं, जिससे ये मुकम्मल जुमला यानी जुमला मुफीदा बन जाए। फिल मकानिल खाली, खाली जगहों पर।
تو خالی جگہ پر ایک مناسب جملے رکھنے ہیں جس سے یہ مکمل جملہ یعنی جملہ مفیدہ بن جائے. العصفور القفص یہاں پر ہے، بیچ میں فل ان دا بلینکس ہے، آپ کو یہاں کچھ بھرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے بھریے کہ اس میں کیا بھرنا چاہیے. العصفور ہے، اب میں اس کو یہاں پر بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے. صرف تمرین نمبر 4 لیتا ہوں، پہلے جو لیا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی. پہلا ہے العصفور، بیچ میں ڈیش ہے اور اس کے بعد القفص ہے. تو میں بیچ میں ڈھڑتا ہوں یعیشو فل قفص. کیا مطلب ہوا؟ پرندہ زندگی گزارتا ہے پنجرے میں. یعیشو یہاں پر میں نے بھر دیا. دوسرا دیکھ لیتے ہیں. دوسرا کیا؟ الولدو. الولدو ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر فاقیہتو ہے. آپ اکلا لگا دیجیے اور الفاقیہتا کو مؤنث مفعول بنا دیجیے، مفعول بن جائے گا. تو فرید نے کھایا، اکلا مطلب کھایا میوہ، تو یہ بھی مکمل جملہ ہو گیا. تیسرا آ جائیے الثور الارض. الثور بیچ میں ڈیش ہے، پھر ارض ہے، تو آپ لکھ دیجئے جرا. جرا مطلب ہوتا ہے چلنا، الارض مطلب زمین پر. تو الثور جرا. اب جرا کے اوپر الا بھی لگا دیجئے، الا مطلب ہوتا ہے پر، تو مطلب ہو جائے گا کہ بیل زمین پر چلا یا دوڑا. تو یہاں میں نے جرا لگا دیا. اس کے بعد ہے الولد المحذب. یہ دونوں موصوف صفت ہے، یہاں میں لکھ دیا. اب آپ کو ایک مکمل جملہ بنانا ہے، دونوں موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو گئے، خبر لانا ہے. آپ لکھ دیجیے صالح. ہو گیا، مبتدا خبر مل کر کے مکمل جملہ بن گیا. بس ٹریکی ہے، باقی بہت آسان ہے. اس کا بعد ہے الخزاء الضیق. تو یہ دونوں بھی موصوف صفت ہے. الحذاء ضیق موصوف صفت ہے، مطلب ہوتا ہے حذاء مطلب ہوتا ہے تنگ. ضیق. ثمین لے آئیے، بہت قیمتی ہے. اس کے بعد ہے القمر. القمر کے بعد ڈیش ہے اور پھر ہے سما. تو القمر یونیرو لکھ دیجیے، مطلب روشن کرنا. یونیرو فی لگا دیجیے اور السما لکھ دیجیے. یعنی ایک مکمل جملہ بنانا تھا معنی دار، تو میں نے بنا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا آپ کا تمرین نمبر 4. اب تمرین نمبر 5 میں دیکھیے کیا کوشچن ہے. تمرین نمبر 5 میں زی کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین. یہاں کہہ رہے ہیں رکھو ہر کلمے جو نیچے آ رہے ہیں ان میں ایسا کلمہ جو جملے مفیدہ بن جائے لیکن وہ 2 کلموں سے ملے ہوئے ہو. یعنی یہاں جو بھی لفظ رکھیں گے، ایک ایک لفظ یہاں رکھا ہوا ہے اور اس کو جملہ مفیدہ بنانا ہے، لیکن ایک لفظ کو جوڑ کر کے جملہ مفیدہ نہیں بنانا ہے، بلکہ جو بھی لفظ رکھیں گے وہ 2 لفظ رکھیں گے اور تب جملہ مفیدہ بنائیں گے. تو اس کو بھی میں لے لیتا ہوں پہلے یہاں سے. اب ان سب کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. حدیقت ہے، حدیقت میں 2 لفظ جوڑ کر کے جملہ مفید بنانا ہے، تو بنا دیجئے الحدیقۃ یہ تو لکھا ہوا ہے. ایک صفت لے آئیے اس کی الجمیلۃ. موصوف صفت کو الحدیقۃ الجمیلۃ. کبیرۃ لے آئیے، کبیرۃ کو نکرہ لے آئیے، اس کی خبر بن جائے گی. تو الحدیقۃ الجمیلۃ کبیرۃ، خوبصورت باغیچہ بڑا ہے. تو
तो बन गया। 2 कलिमा हमने एक्स्ट्रा ऐड किए, एक अलजमीला और एक कबीरा। शजरतुन, शजरतुन के लिए पहले तो शजरतुन लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया शजरतुन। अब लिखते हैं तवीलतुन, तवीलतुन मतलब लंबा। शजरतुन तवीलतुन, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसको चेक कर लेंगे, यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा वक्त लग जा रहा है। शजरतुन तवीलतुन मुस्मिरतुन, मुस्मिरतुन मतलब फलदार है। उसका बाद अजहार, अजहार में भी 2 कलमे जोड़ने हैं, तो कतफा महमूदुन, अल अजहार, महमूद ने बहुत सारे फूल तोड़े। अशम्स है, तो लिख दीजिए तला, तला अशम्सु अलमुनीरु, अशम्सु अलमुनीरु। तो हो गया। 4 सेंटेंस, 4 जुमले वर्ड थे यहाँ पे, कलिमत थे, जिसमें मैंने 2-2 जोड़ करके इसको एक मुकम्मल जुमला बना दिया है। अब आ जाइए 6ठे नंबर में क्या कहा जा रहा है। जी कुल्ला कलिमतिन मिन कलिमातिल आतियति फी जुमलतिन मुफद्दतिन मुरक्कबतैनी मिन अक्सर कलिमतैनी। अब यहाँ जो जुमले बनाने हैं वो 2 कलिमों से ज़्यादा करके बनाना है। ऊपर हमने 2 एक्स्ट्रा लगाया था, यहाँ हमें 2 से ज़्यादा ऐड करने हैं। तो आइए इस 2 से ज़्यादा ऐड करते हैं इसमें। अलमाऊ लिखा हुआ है, शरीबा हामिदुन अलमाअल, अब मफूल बन जाएगा अलमाउल, तो अलमाआ अलबारिदा, मौसूफ सिफत बना के मफूल बना दिया। तो 3 जुमले हो गए यहाँ पे, 3 एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, शरीबा हामिद और बारिद मैंने ऐड किया है माँ के अंदर। उसका आता है फाकिहतु, तो अकला लिख दीजिए, अकला ज़ैदुन अल्फाकिहता अन्नाज़िजता। उसके बाद यलअबु, तो यलअबु गिलमान, गिलमानु बी कुर्रतिल कदम, कुर्रतिल कदम हमेशा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि होगा। कुर्रतिल कदम मतलब फुटबॉल। तो हो गए 3 जुमले से ज़्यादा। यरकबू है, तो इसका ले आइए यरकबू, तो लिखाइए यरकबू अलजुंदियु, अलजुंदियु अलहिसान, अलहिसान अस्सरीउ। हो गया, 3 कलमे हमने ऐड कर दिए इसके अंदर, कंप्लीट। अब 6ठा नंबर कलिमा देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है, इति बि सलासी जुमलिन कुल्लु वाहिदतिन मिनहा मुरक्कबतैनी मिन कलिमतैनी। 3 ऐसे जुमले लिखो जिसके जो 2 जुमलों से बना हो। फिर 3 ऐसे जुमले लिखो जो 3 जुमलों से बना हो। फिर 3 ऐसे जुमले लिखो जो जुमला कह रहा हूँ 4 कलिमों से बना हो। 3 ऐसे जुमले लिखो जो 2 कलिमे से बना हो। फिर 3 ऐसे जुमले लिखो जो 3 कलिमे से बना हो। फिर 3 ऐसे जुमले लिखो जो 4 कलिमे से बना हो। तो उसके लिए सिंपल सा आसान तरीका वही है, जो यहाँ आपने बनाया है उसी को आप ऊपर लिख दीजिए, या मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आपने जो बनाया है इसमें 4 कलिमे थे, यहाँ ऊपर जो आपने बनाया उसमें 3 कलिमे थे, तो 4 और 3 वाला सॉल्व हो गया। और बाकी ऊपर जो है यहाँ 2 वाला आपने बनाया था, 3 वाला बनाया था, उसके अलावा और भी ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा। जैसे यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 2 वाला 3 वाला आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी लेके आप भर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि वहाँ से ले ना भरे, बल्कि यहाँ आप अलग से कोई जुमला बनाएं, उसकी मदद आप क़ससुन नबीन से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए। पहली चैप्टर की तमरीन आपको मैंने दी है, इंशाअल्लाह दूसरे चैप्टर की तमरीन अगले वीडियो में इंशाअल्लाह मिलेगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.